Hello students, good morning. I am Neeraj sir from Icha Public Schools. Today explain fraction chapter of a class 5 and 6. So let us fraction chapter. Fraction, the numbers of the form a bata b, where a and b are the natural numbers. That a is numerator, b and denominator. तो आपने देखा कि जो a और b के फॉर्म में रहता है, a और b के फॉर्म में जो है जी, और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और वो नेचुरल नंबर है। यह ध्यान रखना है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो आपके पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो a और b फॉर्म में हो उसे हमें फ्रैक्शन कहेंगे। कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्शन के, और हम लोग टाइप्स फ्रैक्शन को देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ई प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वह जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो हमने देखिए सब उसी तरह से एग्जांपल मैंने दिया है। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं, देखिए इस तरह से, जो इस तरह का लिखा हुआ हो, ये 2/3/4 जो इस तरह से जो फॉर्म में होता है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल 2/5 लेते हैं तो मल्टीपल्स होता है ये, तो दो इसका मल्टीपल्स यहाँ, इसका भी मल्टीपल्स, यानी कि 2 का ये मल्टीपल्स है यहाँ, तो 2 फिर उसी तरह से ये मल्टीपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सब अच्छी तरह से इसको समझे तो आप 2 का टेबल ऊपर पढ़ ले और 5 का टेबल नीचे चल पढ़ ले, तो आप इस तरह से कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे 100, 10, 100, 1000, 10,000 की फॉर्म में जब लिखाएगा तो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम चलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में इन केस क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सभी सेम होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में 3/8, 5/8, 7/8, 11/8, यहाँ पर डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि सभी इक्वल है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कोई भी सेम नहीं होते हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एक और एक नाम देखें, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये क्या होता है कि लोएस्ट टर्म को काम करता है। लोएस्ट मतलब इसको आसानी से आप टेबल से ऊपर नीचे के दोनों का टेबल से आप उसको क्या कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म कर सकते हैं एचसीएफ की मदद से। तो हमने ये देखा, आपको फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे। अब हम ये चलेंगे कि दो फ्रैक्शन को कैसे हम ये समझेंगे कि वो ग्रेटर है। तो सपोज कीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास ये कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, अभी हम देखेंगे कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन दिया है 2/5 और एक और है 5/7। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये ग्रेटर होगा कि ये ग्रेटर होगा, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 7 से काट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। ध्यान रखना है कि इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड लिखेंगे। तो अब देखिए कंपेयर करके आप देख लीजिए तो आपको ये ग्रेटर नजर आएगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि 2/5 जो है और 5/7 जो है वो ग्रेटर है। पहला तरीका हुआ। दूसरे तरीका भी मेरे पास है कि अगर हम इससे डिवाइड दे दें, 5 को 2 से डिवाइड दे दें तो शायद 0.4 समथिंग, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 0.4। 7 को 5 से डिवाइड दे दीजिए तो 0.7, आई थिंक ये 0.7। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा ग्रेटर हुआ। और एक और मेरे पास ऑप्शन है देखने के लिए कि 2/5 है और 5/7 है, दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दे, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, तो जब 7 से तो ऊपर में भी 7 से और यहाँ 5 से, तो 35 और 25। अब देखिए डिनोमिनेटर आपको नजर आ जाएगा और यहाँ से ऊपर से आप डिनोमिनेटर से चेक कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। एक और मेरे पास ऑप्शन है तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, तो आइए चलिए उसको भी देख लेते हैं, जिसकी दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपको ऑलरेडी 35 आएगा, अब 255 × 35 एक मेथड है,
7 इंटू 35 है, इसे 7 इसे 5, ये हो गया 40, ये हो गया 25। तो देख रहे हैं कि ग्रेटर ये हो गया। तो हमने चार तरीके को इसको हमने डिफाइन किया कि कैसे हम इसको ग्रेटर दिखाएंगे। आइए अब हम चलते हैं कि आप सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे रहेगा 4/3 और इक्वल, और यहाँ आपको मान लीजिए 12 है और ये ऐसे बना हुआ है, यानी कि कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो फाइंड कीजिए। तो आप देखिए कि शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ कि देखिए कि यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि इतना आ जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ देखिए कि आप सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आ जाता है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ भी 3 से कर दें, क्योंकि जितना मैथमेटिक्स रूल है कि अगर हम ऊपर में जो काम करते हैं वही हमको नीचे भी काम करना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 जो है उन्होंने फाइंड कर दिया। इसी तरह से और क्वेश्चंस है, जैसे 3/4 है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है 18 और इसको खाली कर दिया गया है। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको आप चेक कीजिए कि हम कितना से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो 6 से जरूर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ 20। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको कंपेयर देख लिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालना देख लिए। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन टू ई प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करना है। चलिए मिक्स फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए ये, इसको आपको बनाना है, इस तरह को आपको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और यहाँ 5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 32/9 इसका आंसर हो गया। तो हमने देखा कि ये मिक्स फ्रैक्शन को हम ई प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको यही क्वेश्चन यहाँ पर चेंज करके इस तरह से पूछा जाए तो कि मिक्स फ्रैक्शन को नहीं, आप ई प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे ये 32 में, तो हमारा देखिएगा 3 के टेबल में लगेगा, तो 27, तो यहाँ 5 बच गया। अब क्या इसे लिखेंगे इसको, तो आपको देखिए ध्यान से इसको देखिएगा कि हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखिए जो बच गया उसको ऊपर लिख देंगे, जिससे डिवाइड दिया उसको इधर लिख देंगे, और जितना आंसर आया उसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए यही मिक्स फॉर्म में लिखा गया। तो तुमने देखा कि मिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फॉर्म में, और मिक्स फॉर्म से ई प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कैसे देखेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे प्राप्त करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, चलिए क्वेश्चन इस पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए 3/4 और 5/6, 7/9 एंड 11/12, ये क्वेश्चन आपके सामने। क्या करें, अब इसको बस ये छोटा इसे चेक करेंगे, ये इसको करेंगे, जैसे कंपेयर वाला आपको बताया थे, तो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, वहां पर सिर्फ 2 के लिए बोले थे, 2 नंबर है उसको हमने देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या करें, 4, 6, 9, 12 को हम एलसीएम लेंगे। 2 से 2, 3, 9, 6। इसी तरह से आप एलसीएम तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 4 आ जाता है आपको 3 3 9 और 18 दूनी 36, 36 एलसीएम आ जाता है। अब कुछ नहीं करना आपको, 36 आ गया, ये तो देख रहे हैं एलसीएम आता ही होगा आपको। अब क्या करेंगे, 34 इंटू 3/4 इंटू 36 को दे दीजिए, 5/8 इंटू 36, 7/9 इंटू 36, 11/12 इंटू 36। चलिए इसे काटते हैं 9, ये कट गया 6 बार में, ये आपको कट गया 4 बार में, ये आपको 3 बार में। आइए मल्टीप्लाई कर देता है, 27, 30, 28, 33। अब आइए इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले ये छोटा तो यही है,
तो 27 क्या है, 3/4 है। उसके बाद क्या है, ये इसका क्या वैल्यू है, 7/9 है। उसके बाद आपका क्या है, ये है, इसका क्या वैल्यू है, 5/6 है। इसका क्या है, तो 33। इसमें आपने देखा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये क्या हो गया आपका, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हमको जानना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा से ले लेते हैं, तो जैसे ये लेंगे, ये वाला हो जाएगा आपको, और उसके बाद हम ये हो जाएगा आपका 7/9 हो जाएगा ये। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो हमने देखा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो फ्रैक्शन में है, उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम आपको लेके चलता हूँ कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है फ्रैक्शन में, कि सपोज कीजिए कि हमें ऐड करना है, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे, जैसे मान लीजिए कि दो क्वेश्चन आपका इस तरह सामने पड़ा हुआ है ऐसे, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, तो दोनों को पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 5 तो नहीं लगेगा, तो ये 15 हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 15 हो गया। अब इससे डिवाइड देंगे, आपको पता है इससे डिवाइड देना होता है, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, और जितना आएगा उसके ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब 5 × 2 तो यहाँ 10 हो जाएगा प्लस। फिर इसी को इससे हम डिवाइड देंगे 5 को 15 से, तो 3 बार में आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद 12 हो जाएगा। तो हमारा 22/15 ये हो जाएगा। ये ऐड कंसेप्ट हो गया। अगर हमको यही क्वेश्चन को बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट करना है, यही क्वेश्चन को आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, आइए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी देखा दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 15 हुआ। 3 से इसको 5 बार में 10 हो गया। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये 12 हो गया। अब देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 से 10 जाएगा, तो 2 बचेगा, लेकिन साइन माइनस में रहेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट के फॉर्म हो गया। तो ऐड हमने देखा, सब्ट्रैक्ट देखा, इसी पर आपको मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो आइए, जैसे 3/4 × 2/9 इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो आपको हम बोले हैं, बताए भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में, या जानते होंगे कि अगर हम 2 का टेबल से एक बार में, और 2 का टेबल से एक बार, हाँ याद रखिएगा, ये तो इस तरह से कटता है, ऊपर नीचे कटता है, इधर इधर ये नहीं कटता, इधर इस टाइप में नहीं कटता है। आइए 3 का टेबल 1 बार में, 3 का टेबल से 3 बार में, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2 × 3 बचा, अर्थात 1/6 हुआ। तो हमने ये देखा कि फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आइए डिवाइड के कंसेप्ट में बता देता हूँ। जैसे आपको सपोज कीजिए 4/2 है डिवाइडेड 8/12 है, ठीक है। आइए इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कंसेप्ट कर देंगे, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, और ये नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के इंटरचेंज कर देते हैं। आइए 2 का टेबल से आपको 1 बार में और 6 बार में, 4 का टेबल से 1 बार में और 2 बार में, और 2 का टेबल से 1 बार में 3 बार में। आपने ओवरऑल देखा कि मात्र यहाँ पर 3 बचा। तो हमने ये चैप्टर को कंसेप्ट देने की कोशिश की है। आपके बुक में बहुत सारे इस तरह के फंक्शन यूज, ये आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होंगे, वो आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। थैंक यू।